हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अवर चैनल। आज के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर नई मेथड जिसका नाम है न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला। इसके पहले के सारे लेक्चर के अंदर हमने अलग अलग मेथड को कंप्लीट किया है, जैसे कि रामानुजन्स मेथड हो गई, फिर सेकेंड मेथड हो गई, ग्राफिक्स रूट स्क्वायरिंग मेथड हो गई और फिर लाग्रांजिस इंटरपोलेशन फॉर्मूला हो गया। आज हमारे पास नई मेथड है न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला। काफी सिंपल और इजी मेथड है। वीडियो के अंदर एंड तक बने रहिएगा। हम इसका फॉर्मूला देखेंगे और उसके एग्जाम्पल को कैसे सॉल्व करना है। भाई फॉर्मूले के थ्रू हम इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन जिसको फॉर्मूला याद नहीं रहता उनके लिए क्या हम बैठे आसानी से आपको ट्रिक के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि एग्जाम्पल को कैसे सॉल्व करना है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या मेथड का नाम है न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला। एग्जांपल दिया हुआ है कि यूजिंग न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला फाइंड F3 मतलब हमारे पास क्या होता है y इक्वल टू हम क्या लिखते हैं f ऑफ x। यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ है F3 मतलब x की जगह दिया हुआ है 3। जब x की वैल्यू 3 होगी क्या होगी 3 होगी, तब हमको y की वैल्यू फाइंड करनी है। काफी सिंपल है। क्या दिया हुआ है कि गिवन दैट कब फाइंड करनी है, जब ये दिया हुआ है कि f ऑफ 1 इक्वल टू -26, f ऑफ 2 इक्वल टू 12, f ऑफ 4 और f ऑफ 6 की वैल्यू हमको दी हुई है। ये चार वैल्यू हमको दी हुई है और f ऑफ 3 की वैल्यू हमको क्या करनी है, फाइंड करनी है। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। y इक्वल्स टू हमको y की वैल्यू फाइंड करनी है। उसकी जगह हम कह सकते हैं f ऑफ x कह सकते हैं। x की जगह हमको 3 दिया हुआ है, हम इसको f ऑफ 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, y0 प्लस x माइनस x0 डेल्टा y, x माइनस x0 फिर x माइनस x1 डेल्टा स्क्वायर y0 फिर x माइनस x0 x माइनस x1 x माइनस x2 इंटू डेल्टा क्यूब y0। काफी सिंपल और इजी सा फॉर्मूला है। जिसको याद रहता है वो याद रख सकता है, नहीं रहता उनके लिए हम बैठे काफी सिंपल सी इजी ट्रिक के थ्रू हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस के अंदर हमको क्या बनाना पड़ेगा, जो डिवाइडेड डिफरेंस है उसका हमको टेबल बनाना पड़ेगा। वो कैसे बनाना है वो भी काफी सिंपल है। टेबल के अंदर ऑलवेज हमारे पास दो चीजें होती है, वो x और y। यहाँ पर भी सबसे पहले आएगा x और y। यहाँ पर x की वैल्यू कौन सी और y की वैल्यू कौन सी। अभी ये बात तो हमको पता है कि f ऑफ 2 अगर हमको इक्वल टू हमको कोई 2 दिया हो, f ऑफ 2 इक्वल टू मान लीजिए कि 8 दिया हुआ है, f ऑफ क्या लिखते हैं हम, f ऑफ x। x और 2 हम देख सकते हैं कि x की इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। मतलब जो ब्रैकेट के अंदर दिया होगा वो क्या होगा, हमारा x होगा और उसके बाद f ऑफ x यानी कि क्या होता है y। ये f ऑफ x है और ये किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है। मतलब y की वैल्यू हमको दी होगी और जो ब्रैकेट के अंदर होगा वो क्या होगा, x की वैल्यू दी होगी। यहाँ पर x इक्वल टू 2 होगा और y इक्वल टू क्या होगा, 8 होगा। वैसे यहाँ पर हमको फाइंड क्या करना है, f ऑफ 3, लेकिन उसको हमको कंसिडर नहीं करना। सबसे पहले टेबल के अंदर जो गिवन दैट जो चार हमको वैल्यू दी उसको हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। f ऑफ 1 इक्वल टू 26। f ऑफ x की जगह क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। जब x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी, -26। फिर x की वैल्यू जब 2 होगी तो y की वैल्यू होगी 12। x की वैल्यू जब 4 होगी 6 होगी तब उसकी वैल्यू क्या होगी, 256 और 844। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। अभी हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, डेल्टा y, फिर डेल्टा स्क्वायर y, डेल्टा क्यूब y हम फाइंड करेंगे। यहाँ पर एक बात ध्यान है कि यहाँ पर हमारे पास कितने टर्म है, 1 2 3 4 टर्म है। 4 से 1 कम यानी कि 3 टर्म। यहाँ पर हमारे पास कितने टर्म हो गए, 3 टर्म हो गए। y के बाद आएगा डेल्टा y। डेल्टा के अंदर हम क्या करेंगे, ऐसी लाइन करेंगे डेल्टा y। उसके बाद आता है डेल्टा स्क्वायर y, फिर डेल्टा क्यूब y, फिर डेल्टा की पावर 4y। यहाँ पर डेल्टा क्यूब y क्यों लिया हमने, क्योंकि 1 2 3 4 टर्म है, 4 से 1 कम लेंगे यानी कि 3। डेल्टा क्यूब y। अगर यहाँ पर हमको 6 टर्म दिए होते तो उससे 1 कम यानी कि 5। डेल्टा की पावर 5y तक जाते। 6 टर्म मतलब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ऐसे 6 टर्म, नीचे 6 दिया हुआ है वो नहीं। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, डेल्टा y की वैल्यू फाइंड करेंगे। अभी वो कैसे फाइंड करना है वो हम सबसे पहले देखते हैं। तो यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ है, सबसे पहले एक बात याद रखना है, हम सारे जो फॉर्मूला जो टेबल देखते हैं उसके अंदर हम क्या करते हैं, नीचे में से ऊपर वाले को डायरेक्टली माइनस कर देते हैं। हमको किसकी वैल्यू मिल जाती है, डेल्टा y की वैल्यू मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, सर जगह क्या करते हैं, 12 में से 26 को माइनस करेंगे। 12 माइनस -26, हमको क्या मिलता है, 12 प्लस 26 यानी कि हमको मिल जाता है 38। ये वाला जो मेथड है वो यहाँ पर काम नहीं करेगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस करेंगे और नीचे क्या करेंगे, डिवीजन लेंगे। नीचे क्या करेंगे, डिवीजन, और डिवीजन में क्या करेंगे, उसके आगे जो x था उसके अंदर हम नीचे में से ऊपर वाले टर्म को माइनस करेंगे। 12 माइनस -26 और नीचे डिवीजन में क्या करेंगे, 2 में से 1 को माइनस करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, 12 माइनस -26, 12 प्लस 26 और नीचे डिवीजन में क्या लेंगे, x वाले टर्म में भी नीचे में से ऊपर वाले को माइनस करेंगे। 2 - 1
ये वैल्यू हमको किसकी मिलेगी, डेल्टा वाई की मिलेगी। उसके बाद यहाँ पर हमको दूसरी वैल्यू फाइंड करनी है। ऑलवेज एक बात याद रखनी है, हम इन दोनों का जब डिफरेंस लेंगे सो क्या मिलेगा, डेल्टा वाई। सो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो यहाँ पर हम लिखेंगे, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर लिखेंगे, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर हम बीच में लिखेंगे। किसी का भी अगर हम डिफरेंस लिखते हैं तो वो दोनों के बीच में लिखेंगे। फिर जब इन दोनों का डिफरेंस होगा तो यहाँ पर आएगा, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ, और ये दोनों का जो थर्ड डिफरेंस होगा डेल्टा क्यूब वाई वो यहाँ पर आएगा। ठीक है, सो दोनों के बीच में हमने लाइन इसीलिए रखी है क्योंकि उसके बीच में क्या रखेंगे, उसका डिफरेंस लिखेंगे। सो अभी क्या करेंगे, यहाँ पर 256 में से 12 को माइनस करेंगे। सो 256 माइनस करेंगे 12, और नीचे डिवीजन में क्या आएगा, उसके आगे जो दो टर्म है 2 और 4, उसमें से क्या करेंगे, दोनों का सब्सट्रैक्शन। सो 4 माइनस 2, फिर 84 माइनस क्या करेंगे, 844 माइनस 256, और नीचे डिवीजन में क्या आएगा, उसके आगे दो टर्म 4 और 6, तो नीचे में से ऊपर वाले को माइनस करेंगे, 6 माइनस 4। ठीक है, सो अभी हम क्या करते हैं, इनको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले 12 और 26 क्या होगा, 38, 2 माइनस 1 क्या होगा, 1, 38/1, सो हमको क्या मिलेगा, 38। सो ये टेबल हमको मिल गया। ये जो आपका यहाँ पर जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो आपको रफ के अंदर करनी है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए मैंने यहाँ पर लिखी है। आप जब भी एग्जाम्पल को सॉल्व करें सो ये जो कैलकुलेशन है वो आप रफ के अंदर करिएगा। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या होगा, 256 माइनस 12, 256 माइनस 12 इक्वल टू 8 हमको मिल जाएगा। नीचे क्या होगा, 4 माइनस 2 मतलब 2, डिवाइड बाय करेंगे हम 2 इक्वल टू हमको मिल जाएगा 122। फिर यहाँ पर आएगा 844 माइनस आएगा 256 इक्वल्स टू डिवीजन में हमारे पास क्या है, 6 माइनस 4 यानी कि 2, सो बाय 2 हमको मिल जाएगा 294। सो 294। अभी हम क्या करेंगे, इन तीनों का क्या करेंगे, डिफरेंस लेंगे। यहाँ पर भी डेल्टा स्क्वायर वाई और डेल्टा क्यूब वाई के आगे हम क्या लिखेंगे, लाइन रख देंगे। अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, नीचे में से ऊपर वाले को माइनस करेंगे, तो हमको पता है इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर आएगा। सो 122 उसमें से माइनस करेंगे 38 को, लेकिन डिवीजन में क्या करेंगे, 2 माइनस 1 नहीं। एक बात याद रखनी है, ऑलवेज हमको सबसे पहले किसको माइनस करना है, 1 में से माइनस करना है और नीचे में से माइनस करना है। सो यहाँ पर हमारे पास जब दूसरा डिवाइडेड डिफरेंस आएगा सो माइनस तो एक ही को करेंगे, लेकिन किस में से करेंगे, जब दूसरा डिवाइडेड डिफरेंस आएगा सो उसके नीचे वाले टर्म को हम ब्लॉक करेंगे और उसके नीचे जो टर्म होगा उसमें से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। एक को माइनस करना है, 2 में से माइनस करते थे हम एक को, अभी एक को ही माइनस करेंगे लेकिन 2 को हम ब्लॉक करेंगे। सो उसके नीचे क्या आएगा, 4। सो 4 में से हम 1 को माइनस करेंगे। सो 4 माइनस 1, यहाँ पर क्या आएगा, 294 में से हम माइनस करते थे 122 को, और नीचे डिवीजन में दूसरे टर्म को हम किसके माइनस करते थे, यहाँ पर 2 को माइनस करते थे, 4 में से 2 को माइनस करते थे। लेकिन अभी माइनस तो 2 को ही करेंगे, लेकिन 2 के नीचे जो 4 है उसको हम ब्लॉक करेंगे और उसके नीचे क्या है, 6। सो भी 6 में से 2 को माइनस करेंगे, 6 माइनस 2। जब दूसरा डिवाइडेड डिफरेंस होगा सो बीच में क्या रखेंगे, एक एक का गैप रखेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या मिलेगी हमको, 122 माइनस 38 इक्वल टू नीचे डिवीजन में क्या आएगा, 4 माइनस 1 यानी कि 3। सो हमको वैल्यू मिल जाएगी 28। सो इसकी वैल्यू हमको मिल गई 28। ठीक है, यहाँ पर अभी ये 294 माइनस 122 इक्वल टू डिवीजन में क्या आएगा, 6 माइनस 2 यानी कि 4 डिवाइड बाय 4 हमको क्या मिल जाएगी वैल्यू यहाँ पर 43। इन दोनों के बीच में इसका डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस इसके बीच में। ठीक है, अभी क्या करेंगे, यहाँ पर 43 में से 28 को माइनस करेंगे, 43 माइनस 28, और डिवीजन में क्या आएगा, हमको ये बात तो पता है कि जब नया डिवाइडेड डिफरेंस लेंगे तो माइनस किसको करेंगे, 1 को डिफरेंस करेंगे। अभी तीसरा डिवाइडेड डिफरेंस है तो क्या करेंगे, 2 का गैप लेंगे, 1 को माइनस करेंगे, 2 का गैप लेंगे, 2 का गैप लेंगे तो 2 और 4 को ब्लॉक करेंगे, तो 6 में से 1 को माइनस करेंगे। सो 6 माइनस 1 यानी कि 5। सो नीचे 6 माइनस 1। अभी क्या करेंगे, सो 43 माइनस 28 इक्वल टू डिवाइड बाय क्या करेंगे, 5 इक्वल टू हमको मिल जाएगा 3। सो डेल्टा क्यूब वाई की वैल्यू हमको मिल गई 3। एक बात याद रखनी है, ये सारी जो कैलकुलेशन करनी है वो आपको रफ पेज के अंदर करनी है। ये वैल्यू मैंने आपको यहाँ पर दिखाने के लिए, समझाने के लिए यहाँ पर मैंने आपको सारी कैलकुलेशन बताई थी। ठीक है, नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस करना है और नीचे डिवीजन में क्या आएगा, उसके आगे जो x होगा उसके अंदर नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस करना है। अभी यहाँ पर हमारा टेबल क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसको ब्लॉक करेंगे, सारे टेबल को हम क्या करेंगे, लाइन से ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, हम टेबल को लाइन से ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारा टेबल कंप्लीट हो गया। अभी सिंपली हम डायरेक्टली क्या करेंगे, जो हमारे पास ये फॉर्मूला था, फॉर्मूला के अंदर सारी कीमत रखेंगे, सारी वैल्यू को पुट करेंगे और आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन फॉर्मूला भाई किसी को याद नहीं रहता। भाई देखिए यहाँ पर फॉर्मूला रखा हुआ है, आपको याद रहता है तो आप रख लीजिए, जिसके लिए नहीं रहता याद जिनको, उसके लिए हम बैठे। तो सबसे पहले हमको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, f(3), और f(3) हमारा क्या होता है, f(x), f(3) यानी कि f(x), और f(x) क्या होता है, y होता है। तो हमको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, y की वैल्यू फाइंड करनी है।
एफ ऑफ एक्स भी कह सकते हैं और एफ ऑफ 3 जो हमको फाइंड करना है इक्वल्स टू। तो सबसे पहले हम क्या करना है, एक बात याद रखनी है, ऑलवेज हम सबसे पहले जो x की वैल्यू क्या है यहाँ पर हमारे पास जो फाइंड करना है 3, वो हम हमारे हाथ में जकड़ के रखेंगे। तो सबसे पहले 3 को हाथ में जकड़ के रखना है इक्वल्स टू, सबसे पहले क्या करेंगे, जो y का सबसे पहला टर्म है, y का सबसे पहला टर्म, x को ब्लॉक ही कर देना है, y का पहला टर्म क्या है -26, सो -26 वैसे का वैसा रखेंगे, फिर बीच में आएगा प्लस। अभी हम x को अपने हाथ में रखेंगे, x में से ये जो x है उसमें से हमको माइनस करना है किसी जो x वाला टर्म है, हमको पता है सबसे पहला x0, फिर x1, फिर x2 और x3, ठीक है। ये हमको x दिया हुआ है, ये सारे जो x वाले टर्म है क्या होगा, x0, x1, x2, x3, x4, x5, x6 वैसे टर्म होंगे, ठीक है। सो -26 हम सबसे पहले लिख देंगे, फिर क्या करेंगे, जो x की वैल्यू 3 है वो 3 में से ये 1 को माइनस कर देंगे, 3 में से 1 को माइनस करेंगे, सो 3 - 1 इंटू क्या आएगा, -26 के बाद आएगा 38, उसको हम करेंगे मल्टीप्लाई, फिर बीच में आएगा प्लस। अभी क्या करेंगे, जो 3 है उसमें से 1 को माइनस करेंगे और 3 में से 2 दोनों को माइनस करेंगे, सो क्या होगा 3 - 1 और 3 - 2, यहाँ पर 38 आ गया तो उसके नेक्स्ट क्या आएगा 28 कंप्लीट यहाँ तक, फिर बीच में आएगा प्लस। अभी क्या करेंगे, 3 में से 1 को माइनस करेंगे, 3 में से 2 को माइनस करेंगे और 3 में से 4 को माइनस करेंगे, सो 3 - 1, फिर 3 - 2 और 3 - 4, एक एक हमको बढ़ाते जाना है। सबसे पहले सिर्फ -26 लिया, उसके बाद प्लस में क्या किया, 3 में से 1 को माइनस किया, नेक्स्ट y, 3 में से 1 और 2 दोनों को माइनस किया, नेक्स्ट y, 3 में से 1, 2, 4 तीनों को माइनस किया और नेक्स्ट y। हमारे पास नेक्स्ट y कौन सा आएगा, यहाँ पर 3। एक बात याद रखनी है, जब 3 कंप्लीट हो जाए तो हमारा नेक्स्ट स्टेप आएगा नहीं। और ऑलवेज जब न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस का फॉर्मूला आप यूज करोगे तो ये y वहां पर कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पर x की जो आखिरी वैल्यू होगी हम उसको माइनस नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर हमने x में से किसको माइनस किया, 3 में से 4 को माइनस किया, लेकिन 6 को माइनस नहीं किया। 6 को माइनस करेंगे उससे पहले ही हमारा आखिरी वाला y आ जाएगा, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अब ये सिंपली हम इसको सॉल्व करते हैं, इक्वल्स टू -26 प्लस 3 में से 1 जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा 2, सो 2 × 38 इक्वल्स टू हमको क्या मिलेगा 76। यहाँ पर आएगा प्लस, 3 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 2, 3 में से 2 जाएगा तो 1, 2 × 1 1 की 2 और 2 × 28 इक्वल्स टू हमको मिलेगा 56, ठीक है। यहाँ पर अभी क्या करेंगे, बीच में प्लस, 3 में से 1 जाएगा तो 2, 3 में से 2 जाएंगे सो 1 और 2 × 1 क्या होगा 2 होगा, 3 में से 4 जाएगा सो -1, सो 2 × -1 यानी कि -2, सो आगे का जो टर्म आएगा वो माइनस के अंदर आएगा और 2 रहेगा, -2 × 3, सो 3 × 2 क्या होगा 6 और -6। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, सबसे पहले जो प्लस वाले उसका हम क्या करेंगे, एडिशन 76 + 56 इक्वल्स टू, फिर क्या करेंगे -6 इक्वल्स टू -26 इक्वल्स टू हमको आंसर मिल जाएगा 100, सो इक्वल्स टू ये जो 100 आ गया वो क्या आ गया हमारा आंसर। इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी थी, f(3) की वैल्यू यहाँ पर हमको फाइंड करनी थी। f(3) की जगह हम डायरेक्टली लिख सकते हैं y भी लिख सकते हैं, f(x) भी लिख सकते हैं और f(3) भी लिख सकते हैं। सो f(3) जो हमको फाइंड करना था वो हमको इसकी वैल्यू मिल गई 100। अभी ऐसा कंफर्म कैसे करेंगे हमारी जो वैल्यू हमने फाइंड की है वो सही है या गलत है, ठीक है। सो सबसे पहले हम ये टेबल देखेंगे, जब x की वैल्यू 1 होगी तब y की वैल्यू क्या मिलती है -26, फिर जब x की वैल्यू 1 से 2, 4, 6 यानी कि इंक्रीज होती है तब y की वैल्यू भी क्या होती है, इंक्रीज होती है, ये बात हमको याद रखनी है। और हम देखेंगे f(3) यानी कि x की वैल्यू क्या है 3, सो 3 किन दोनों के बीच में आएगा, 2 और 4 के बीच में क्या आएगा 3 आएगा, सो 2 और 4 के बीच में अगर 3 आता है सो 12 और 256 इन दोनों के बीच में हमारी y की वैल्यू आनी चाहिए, वो कितनी आ गई 100। सो 2 और 4 के बीच में 3 आ गया और 12 और 256 के बीच में 100 हमारा y का भी आंसर आ गया, ठीक है। सो हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर क्या है, सही है, ठीक है। ये मेथड के थ्रू हम इसको क्या कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत, ठीक है। सो ये था न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला का पहला सिंपल एग्जांपल। इसके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम दूसरा एक और एग्जांपल देखेंगे। ये मेथड मैंने आपको पहले भी बोला था, काफी सिंपल और इजी मेथड है। सबसे पहले क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे, काफी सिंपल है। हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला है, ये जो मेथड मैंने यहाँ आपको ट्रिक के साथ बताई वो क्या थी, ट्रिक कोई और नहीं थी, डायरेक्टली क्या था, जो फॉर्मूला था वो मैंने आपको डायरेक्टली यहाँ से यहाँ तक बताई दिया, ठीक है। सो ये हमारा फॉर्मूला को हमने डायरेक्टली यहाँ पर रखा। आप चाहे तो सबसे पहले फॉर्मूला रख सकते हैं, उसके बाद ये वैल्यू रखे तो भी चलेगा, डायरेक्टली वैल्यू रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस का सबसे पहला है और सिंपल एग्जांपल यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इसके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम दूसरा एग्जांपल देखेंगे। आज का वीडियो यहाँ तक। आशा रखता हूँ कि आपको वीडियो के अंदर, ये मेथड के अंदर पूरी की पूरी जानकारी आपको मिल गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।